सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी पोर्टल पर जो काम चल रहा था उसके बाद अपडेट के लिए वीडियो का जरूर इंतजार कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी आपत्ति जरूर जताए होंगे कि 5 लाख या 15 लाख का जो चर्चा हम लोगों के द्वारा किया गया है वो शायद ठीक नहीं था। लेकिन मैं अभी आपको एक छोटा सा वीडियो जरूर दिखाना चाहूँगा जो कि शायद भोपाल के जनरल चीफ महोदय का है। वो क्या कहते हैं इस बारे में जरा जरूर सुने। निर्णय की स्थिति आ सकती है। अभी आप लोग देखे होंगे कि पोर्टल के माध्यम से जो आपका 5 लाख तक का जो है हिसाब किताब था कि 10,000 से लेके 50,000 से 5 लाख तक का जो पेमेंट की बात थी पोर्टल के माध्यम से, अब वो 15 लाख तक जो है होने जा रहा है, जो आप लोगों के समक्ष जल्द ही पोर्टल के माध्यम से CRCS के माध्यम से डेट डिसाइड होकर के आ जाएगा कि 15 लाख तक जो है आप लोग पेमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को दिला सकते हैं। यह अवसर आप लोग के समक्ष आ रहा है। आने वाले समय में बहुत कुछ जो है सुनने देखने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक रिजल्ट न आ जाए, आदेश नहीं आ जाए, जब अपने आप हाथ में ऑन पेपर ऑन रिकॉर्डेड हिसाब किताब नहीं हो जाता है, तब तक अति उत्साह में और आगे बढ़ चढ़ करके बोलना तो हमारे आपके लिए दुखदायक हो जाता है। इसलिए उस पर धैर्य रखें। धैर्य रख करके जो आप लोगों ने इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो और भी थोड़ा धैर्य रख करके इंतजार करें कि आपके बीच क्या क्या आदेश आने वाले हैं, और वह आदेश सारा इंडिया परिवार के लिए बहुत ही सुखदायक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक आदेश मिलेगा, जो आपका इंतजारी है। चाहे वो NI की बात हो, चाहे वो आपके ब्रांच खुलने की बात हो, चाहे जो है ऑनलाइन ज्यादा भुगतान की बात हो, वह सारी चीजें आपके समक्ष आएगा। और आने के बाद प्रबंधन क्या तैयारी करके रखा है, क्या कर रहा है, आगे क्या होगा, वह प्रबंधन बताएगा। आपने देखा कितनी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस बात को कहा है कि 15 लाख से अधिक का रिसबमिशन आने वाले कुछ समय में शुरू हो जाएगा, तो जरूर कहीं न कहीं से कोई न कोई सूचना उनके पास होगा। हमारा अगर पिछला वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो संभावनाओं के ऊपर डिपेंड था कि ये जो पोर्टल पर कार्य चल रहा है अपग्रेड वाला, उसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे, क्योंकि 50,000 रुपये का भुगतान को जारी किए हुए या इस काम को शुरू किए हुए लगभग 9 महीने के लगभग तो हो ही गया, 8-9 महीने के लगभग हो गया होगा। इसके बाद में कोई प्रोग्रेस इसमें नहीं हुआ, तो जरूर कुछ न कुछ बदलाव होंगे। इस बात को लेकर ही ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक के हालातों में शायद कोई अपडेट इस तरीके का नहीं हो पाया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस पे कुछ जरूर प्रोग्रेस होगा, तो आपको जरूर राहत मिलेगा। दोस्तों, मैं आपके बीच ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपने आप को जो जानकारियां नहीं होती हैं उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने छोटे से जूनियर साथियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए या ऐसे जमाकर्ताओं के लिए आपके समकक्ष चाहते हैं जो सीनियर्स उनके छोड़ के भाग गए, उनके बारे में सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं था। इस वजह से उनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो इन जानकारियों को एकत्रित करके हम सूत्रों के माध्यम से किसी न किसी और माध्यम से आपके समझ लाने का प्रयास करते हैं, और ये बात भी हम लगातार बताते चले जाते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता नहीं, या सेबी या सहारा इंडिया परिवार के प्रवक्ता के तौर पर काम नहीं करते, लेकिन जो
एक जिम्मेदारी है, एक वरिष्ठ होने के नाते उस जिम्मेदारियों को पूरा करने का जरूर कोशिश करते हैं। और कोशिश यही होती है कि सहारेनी परिवार के बाहर के लोगों की जो नीड होती है उनमें कोई भार नहीं होता, अर्थ नहीं होता। लेकिन जो भी सूचना हम लोगों के पास आती हैं उन सूचनाओं को ठीक तरीके से आपके बीच में रखने का कार्य हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रहा है कि जो आपके बीच में सूचना आए वो कहीं ना कहीं से ठीक प्रकार से ही आए। अभी एक अपडेट और आज के दिन में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 5 तारीख का जो सुनवाई था फरवरी में, वो सुनवाई नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं या चुनाव का डेट है उस दिन का। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की साइट पर एक नोटिस जारी किया गया है समस्त जितने भी उस दिन की सुनवाइयाँ थी उनके लिए, और बोला गया है कि आज के दिन सुनवाई नहीं होगी। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर फिर दोबारा से डेट कोई नया मिले, उस पर उसके बाद में ही वो सुनवाई होगी। कितनी जिम्मेदारी है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर इतनी सारी बातों को रखना, और उन बातों को रखने के दरमियान कितने सारे लोग गलत तरीके से हम लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि निशाना हमको नहीं बनाया जा रहा, निशाना वो खुद अपने आप को बनाते हैं। क्योंकि एक माध्यम है जो आपके बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान का है, अगर उसको निशाना बनाएंगे तो आपके बीच की जो सूचना की जो कड़ी है वो टूट जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप संस्था को और हमको सपोर्ट करिए, मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत बनाइए, जिससे आपके बीच में जो भी सूचनाएं आए वो निरंतर तौर पे आते चले जाएं, जिससे आपको इधर उधर न भटकना पड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे YouTube पर आने पर बहुत सारे लोग मुझको निशाना बनाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन इससे मेरा हौसला टूटेगा नहीं। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं का दुआएं हैं, बहुत सारे साथियों का सहयोग है जो प्रेरित करता है कि हम अपनी संस्था को लेकर ठीक तरीके से उनके बीच में जाएं और अपनी बातों को उनके सामने रखें। और इस में कामयाबी इस प्रकार से भी मैं कह सकता हूं कि पूरे YouTube पर जो एक परसेंटेज रेशियो है, केवल 5% ऐसे लोग हैं जो कंडम करते हैं, बाकी के 95% लोग ऐसे हैं जो हमारा और संस्था की सपोर्ट में हैं, हौसला बढ़ाते हैं। आने वाले समय में जो सुनवाई होगी या जो भी प्रोग्रेस होगी अन्य चीज़ों की, पोर्टल पर जो भी प्रोग्रेस होगी उसके बारे में हम लोग आपके बीच में जरूर जानकारी लेके आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा भरकस ये कोशिश रहता है कि आपके बीच ठीक तरीके से अपनी बातों को रखा जाए। अगर कहीं से कोई भूल होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मुझे यकीन है कि आप जरूर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद आज की इस छोटी सी अपडेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में थे, इस वजह से आज की मीटिंग, आज का वीडियो आपके बीच में रखना मेरा जरूरी था। जैसे ही पोर्टल का अपडेट मिलेगा, जैसे ही संस्थागत कोई अपडेट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट की नई तारीख का ऐलान होगा, आपके बीच में जरूर 2-4 दिन के अंदर फिर दोबारा से उपस्थित होंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हमारा भारत पर्व एक भव्य तरीके से आपके बीच में फिर से मनाया जाएगा। हम लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म किया जाए और अपने सामान्य जमाकर्ताओं के बीच फिर दोबारा से सीना तान कर हम लोग आगे बढ़ें, और इसमें आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।